नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज यहाँ पर जहाँ पे आज हम करने वाले हैं ट्री का पहला लेक्चर और ये रिकॉर्डेड सेशन है, ठीक है? दिस इज़ द रिकॉर्डेड सेशन। व्हाई एंगेजमेंट दूसरी जगह पे। तो फिर देखो कल हमने किया था सर्कुलर लिंक लिस्ट किया था जहाँ पे आप लोगों की जान निकल गई थी, है ना? सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट, ठीक है? सर्कुलर लिंक लिस्ट हमने किया था और यहाँ पर जो पुराने ग्रह के वासी हैं उनको बिल्कुल भी बात समझ में नहीं आई थी। पुराने ग्रह मतलब दूसरे ग्रह के जो वासी हैं उनको बिल्कुल बात समझ में नहीं आ पाई थी कि कैसे ये वर्क कर रहा है, कैसे गोल घूम जा रहा है। इसके अलावा हमने कल दिया किया था क्यू इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग स्टैक, है ना? क्यू इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग स्टैक, ये हमने किया था, ठीक है? नाउ आज क्या करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे ट्री के बारे में, ठीक है? तो आज हम ट्री के बारे में बात करेंगे। हम जनरल ट्री और उसके टर्मिनोलॉजी, है ना, इस चीज़ को क्या कहते हैं इसके बारे में बात करेंगे। टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे, ठीक है? ट्री टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। जनरल ट्री के बारे में बात करेंगे। जनरल ट्री के बारे में बात करेंगे। एक स्पेशल ट्री देखेंगे दैट इज़ कॉल्ड एज़ अ के-अरी ट्री, ठीक है? के-अरी ट्री के बारे में बात करेंगे और आज आई थिंक नहीं हो पाएगा, तो आज कल फिर हम बाइनरी ट्री के बारे में आज नहीं हो पाएगा, ठीक है? मे बी टुमारो विल डू, ठीक है? बाइनरी ट्री के बारे में बात करेंगे, ठीक है? सो ये है आज का हमारा एजेंडा एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन हियर नाउ। नाउ शुरुआत करते हैं टॉपिक ट्री की, हाँ, ठीक है? ट्री का जो इमीडिएट कनेक्शन है, ठीक है? हाँ, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ट्री का जो इमीडिएट कनेक्शन है कि ट्री में आपके नोड्स होते हैं और एजेस होते हैं, ठीक है? सो ट्री इज़ अ पहला जो पॉइंट है, जो अगर आप ग्राफ से ज़्यादा परिचित नहीं है, तो ये एक ग्राफ ही है। ट्री इज़ अ ग्राफ, ठीक है? तो पहला जो पॉइंट है, ट्री इज़ अ ग्राफ। ट्री एक ग्राफ ही होता है, ठीक है? ट्री क्या होता है? ग्राफ ही होता है और ग्राफ की डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो ग्राफ कंसिस्ट ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस, वी और ई, है ना? तो उसमें वर्टेक्स रहते हैं, वी सेट ऑफ वर्टेक्स एंड सेट ऑफ एजेस रहते हैं। एजेस क्या होते हैं? एजेस बिटवीन ई इज इक्वल टू ये बेटा ई, अब मैं टेक्निकल लैंग्वेज लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा। एज बिटवीन पेयर ऑफ वर्टेक्स, बिटवीन पेयर ऑफ वर्टेक्स होता है, पेयर ऑफ वर्टेक्स होता है। लेकिन टी जो है एक स्पेशल टाइप का ग्राफ है, ठीक है? ये नॉर्मल ग्राफ, क्योंकि ग्राफ में और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं, ठीक है? लेकिन ट्री में एक स्पेशल स्पेशल प्रॉपर्टीज है। ट्री इज अ ग्राफ, स्पेशल ग्राफ लिख देते चलिए, क्योंकि ये ग्राफ तो है लेकिन इसके साथ सर्टेन स्पेशल प्रॉपर्टी भी रहती है, तो इट्स अ स्पेशल ग्राफ, ठीक है? अब ये कैसा ग्राफ है? तो इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी जो मैं लिखता हूं दैट ट्री इज ऑलवेज कनेक्टेड, ट्री इज ऑलवेज कनेक्टेड। तो याद रखिएगा ऐसा ट्री ट्री हमेशा कनेक्टेड रहता है। कनेक्टेड रहता है मतलब आप एक पॉइंट से या एक नोड से, ठीक है, एक नोड से दूसरे नोड तक जा सकते हैं। कनेक्शन का मतलब ये रहता है ना, मतलब अगर आपका एक से जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है, मोबाइल नेटवर्क में आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कहीं तक इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ या नेटवर्क नहीं पहुंचा, तो आज हम उसको बोलते थे डिस्कनेक्टेड है। इसको हम रीचेबिलिटी के नाम से देखते हैं कि एक शहर से आप दूसरे शहर तक जा सकते हैं, कनेक्टेड, ठीक है? मोबाइल नेटवर्क चल रहा है, कनेक्टेड, है ना? और जैसे ही थोड़ी देर के लिए मोबाइल नेटवर्क डाउन हुआ या चलिए व्हाट्सएप ही डाउन हो जाए ना, हाहाकार मच जाएगा जिंदगी में, ठीक है? व्हाट्सएप भी डाउन हो जाए, इंस्टाग्राम अगर है तो लोग, नेपाल में लोगों ने इंस्टाग्राम के लिए पूरा देश जला दिया, है ना? आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, आप लोग भी जेंजी हैं लेकिन देश मत जलाइएगा। इंस्टा अगर है तो डिस्कनेक्ट नहीं होना है, अपने को कनेक्टेड ही रहना है ना? एक नोड से दूसरे नोड तक हमारा कनेक्शन बन जाएगा इन दैट केस, है ना? तो चलिए, तो एक नोड से दूसरा नोड कनेक्टेड रहेगा, ऑलवेज रीचेबिलिटी रहेगी। तीसरा है, ठीक है, ट्री इज असाइक्लिक ग्राफ, असाइक्लिक ग्राफ। तीसरा जो पॉइंट है कि ट्री हमारा जो है असाइक्लिक ग्राफ रहता है, असाइक्लिक रहता है। असाइक्लिक का मतलब होता है अ ग्राफ दैट डज नॉट कंटेन अ साइकिल, ठीक है? ग्राफ असाइक्लिक का मतलब होता है नो साइकिल, असाइक्लिक मींस नो साइकिल, ठीक है? नो साइकिल मतलब आपने आई से शुरू किया, है ना, और आई पे ही पहुंच गए, है ना? आई कैसे भी करके आप आई से चले और आई पे ही पहुंच गए, वो होता है साइकिल। स्टार्ट फ्रॉम अ वर्टेक्स एंड रीच टू द सेम वर्टेक्स, है ना? स्टार्ट फ्रॉम द वर्टेक्स एंड रीच टू द सेम वर्टेक्स। आप ट्री में ऐसा नहीं कर पाएंगे कि आप एक वर्टेक्स से स्टार्ट करें और उसी वर्टेक्स में पहुंच जाए, ठीक है? तो उसमें कभी भी आप ट्री में साइकिल हमेशा कनेक्टेड रहेगा, ट्री हमेशा कनेक्टेड रहेगा। ट्री इज असाइक्लिक ग्राफ, ऐसा ग्राफ जिसमें साइकिल नहीं है, दैट इज बेसिकली अ ट्री। और इसका चौथा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट जो है इसका ये है कि ट्री ऑलवेज हैव n vertices एंड n-1 एजेस। एक ग्राफ को हम ट्री कहेंगे, वो कनेक्टेड है, साइकिल नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि n वर्टेक्स रहेंगे और n-1 उसमें एजेस रहेंगे, n वर्टेक्स n-1 एजेस। तो यहाँ पे अगर मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? इसमें 10 वर्टेक्स हैं, तो नंबर ऑफ वर्टेक्स अगर 10 है, n इज इक्वल टू 10, तो आप ट्री में कह सकते हैं कि इसमें 9 एजेस होंगे। अगर ये वर्टेक्स है, वर्टिसेस, देन 9 विल बी इन दिस केस विल बी एजेस, ठीक है? 9 एजेस होंगे इसमें, ठीक है? बेटा डैग में तो साइकिल होता है ना, मतलब वो डायरेक्टेड ग्राफ है तो उसमें तो लूप बनता है उसमें ना, इसमें लूप नहीं बनेगा। तो बेटा काउंट करके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने गलत काउंट किया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सर गलत काउंटिंग हो गई, गलत काउंटिंग कर दी। एन में इसमें 11
11 वर्टेक्स है, वर्टिसेस हैं, और n-1 मतलब इसमें 10 एजेस होंगे। आप मैंने गलत काउंटिंग कर दी थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसमें 10 एजेस होंगे, 10 एजेस होंगे इन दैट केस, तो देयर विल बी 10 एजेस। अब देखिए ये जो पॉइंट मैंने लिखा यहाँ पर कि एक स्पेशल ग्राफ है, कनेक्टेड है, असाइक्लिक है, और ऑलवेज हैव n वर्टेक्सेस एंड n-1 एजेस है। ठीक, अब ये बताओ, ये जो ग्राफ आपके सामने में है, क्या ये ट्री स्ट्रक्चर की पूरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है? इज इट सेटिस्फाइंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्री? जो 4 प्रॉपर्टी मैंने लिखी, क्या ये ग्राफ जो आपके सामने में है, इज इट सेटिस्फाइंग ऑल द प्रॉपर्टी? ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है? कर रहा है। लूप नहीं है, कनेक्टेड है ना, और n वर्टेक्स और n-1 एजेस कर रहा है। दिस इज अ ट्री, दैट मींस ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज अ ट्री। देन इन दैट केस ये ग्राफ एक ट्री है कि नहीं? सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, देन दिस ग्राफ इज अ ट्री। ये जो ट्री है बेटा, ये जो ट्री बना है ना, ये ट्री हमने डेटा स्ट्रक्चर में नहीं पढ़ा है, ये दूसरा ट्री है। क्या, कौन सा ट्री है ये? कौन सा ट्री है ये तो ट्री हमारा डेटा स्ट्रक्चर का ट्री नहीं है, ये डेटा स्ट्रक्चर वाला का ट्री तो है नहीं, तो ये कौन सा ट्री है फिर ये? हाँ बेटा ये स्पैनिंग ट्री है, ठीक है, इसी को हम कह देते हैं स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग वाला ट्री है ये, स्पैन किया हुआ है, ठीक है, ये इसी ट्री को हम स्पैनिंग ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो स्पैनिंग ट्री का एक एल्गोरिथम होता है। ग्राफ, जो भी आपका ग्राफ दिया रहे है ना, कोई भी आपको ग्राफ दिया रहे, एनी ग्राफ दिया रहे, उसका हम ट्री निकालते हैं। ठीक है, किसी भी ग्राफ का हम ट्री निकालते हैं, और उसमें आइडिया ये रहता है, स्पैनिंग ट्री का जो मेन मकसद ये है कि भाई मुझे इन नोडों को कैसे भी करके कनेक्टेड रखना है ना, कैसे भी करके मुझे कनेक्टिविटी चाहिए सभी के बीच में, है ना। मल्टीपल रूट्स नहीं चाहिए मुझे सी से के पे, मुझे मल्टीपल रूट्स नहीं चाहिए कि सी से के भी हो गया, नहीं, मुझे किसी भी हालत में इन पूरे नोड्स को कनेक्टेड रखना है, फैला हुआ, स्पैन्स, है ना। डिक्शनरी लेके बैठो बेटा, तो किसी भी हालत में मुझे इनको कनेक्टेड रखना है। ठीक है, तो ये वाली जो ट्री है, ये इसका एक एल्गोरिथम होता है ग्राफ से ट्री में ट्रांसलेट करने का, वो आप एल्गोरिथम में पढ़ेंगे कि कैसे हम ग्राफ दिया हुआ है तो उसको हम मिनिमम वैल्यू में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं ना। मिनिमम वैल्यू मतलब मिनिमम, इसके जो एजेस है उनकी कॉस्ट होगी, तो कैसे हम इनको मिनिमम वैल्यू में कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एमएसटी। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आप इसमें पढ़ेंगे, एमएसटी कहलाता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री कहलाता है कॉस्ट के साथ। ठीक है, लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है ना, ये हमारे, हाँ, क्रूस्कल एंड प्रिम्स वाली बात जो आती है ना, ये हमारा ट्री नहीं है। तो हमारा जो ट्री होता है उसको हम कहते हैं रूटेड ट्री। ठीक है, हमारा जो ट्री है, ये स्पैनिंग ट्री से हमको मतलब नहीं है। ठीक है, हम जो ट्री पढ़ते हैं उसका मतलब होता है रूटेड ट्री। वो कौन सा ट्री होता है? रूटेड ट्री। रूटेड ट्री हमारा जो सिलेबस में हम जो ट्री पढ़ेंगे दैट इज अ रूटेड ट्री। हम इसमें से एक नोड को, हाँ, और कौन सा नोड, ये मत पूछना कौन सा नोड, ये जस्ट आइडिया है कि वन ऑफ द नोड इज सेलेक्टेड एज रूट ऑफ द ट्री। ठीक है, तो वन नोड इज सेलेक्टेड, किसी भी ट्री में देखिएगा वन नोड सेलेक्टेड एज एक मिनट, selected as root of the tree, root of tree, and rest node arranged in parent children form, parent children form। ठीक है, तो इसमें से आप, हमारा जो ट्री है वो रूटेड ट्री रहता है। ठीक है, रूटेड ट्री रहता है, और बाकी जितने भी नोड है उनको हम पेरेंट चिल्ड्रन के फॉर्म में कर लेते हैं। अब आप इसमें से किसी को भी सेलेक्ट कर लो, ठीक है, वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड नहीं करता है कि आप किसको सेलेक्ट करते हैं, बट आप कोई भी नोड को सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज मैं के सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है, के मैंने रूट एज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, आप और भी किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो, इसका कोई रूल नहीं है। मतलब ये हम नहीं पढ़ेंगे कि कैसे जनरल ट्री का रूट ट्री बनाना है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट हम जो पढ़ते हैं वो रूटेड ट्री रहता है। ठीक है, नाउ के, अब के से जो कनेक्टेड है, जैसे के से कनेक्टेड है ई एफ जी और डी, ठीक है, ये कनेक्टेड है। अब इस फॉर्म में हम अरेंज करेंगे कि ये हो गया आपका के से कनेक्टेड हो गया ई, के से कनेक्टेड हो गया एफ, और हो गया डी, और हो गया जी। ठीक है, ये अब हम इनको कैसे अरेंज कर रहे हैं? पेरेंट और चिल्ड्रन के फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं, 4 वर्टेक्स है, तो जो इसके कनेक्टेड वर्टेक्स रहे ई एफ डी और जी, है ना, इसको हमने इसके चिल्ड्रन के फॉर्म में अरेंज कर दिया। तो अब जो अरेंजमेंट है उससे हम ये कहेंगे कि के इज पेरेंट है, ठीक है, के इज अ पेरेंट नोड, और उससे जो नीचे आए, जो उससे कनेक्टेड थे, दे आर द चिल्ड्रन ऑफ इट। ठीक है, दे आर द चिल्ड्रन ऑफ। कंटिन्यू करेंगे वैसे ई है, ई से कनेक्टेड क्या है? ए। ठीक है, तो ए विल बिकम चिल्ड्रन ऑफ एफ, एफ से कनेक्टेड है एच, तो एच विल बिकम चिल्ड्रन ऑफ एफ। ठीक है, एच विल बिकम चिल्ड्रन ऑफ एफ। डी का कोई चिल्ड्रन नहीं, नो वन इज कनेक्टेड इन दिस केस, डी खाली रहेगा। जी, है ना, जी में आए, तो जी से कनेक्टेड क्या है इन दिस केस इज सी, तो जी इज कनेक्टेड विद सी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ए, नो चिल्ड्रन इन दिस केस इज करेक्ट है ना, ये नो चिल्ड्रन। एच के चिल्ड्रन है यहाँ पे जे और बी और एच, बी और जे इन दैट सीक्वेंस नहीं, बाकी कोई चीज मैटर नहीं करता इन दैट केस, कोई चीज मैटर नहीं करता, आप जस्ट इसको पेरेंट चिल्ड्रन के फॉर्म में बस अरेंज कर दीजिए, जे। ठीक है, डी नो चिल्ड्रन, सी नो चिल्ड्रन, बी देयर इज अ चिल्ड्रन दैट इज कॉल्ड इन दिस केस इज आई। ठीक है, तो ये मैंने इसकी टोपोलॉजी को, ठीक है, इसकी टोपोलॉजी को मैंने इसमें चेंज कर दिया। ठीक है, ये वाली टोपोलॉजी को ये मैंने चेंज कर दिया, किस फॉर्म में? एक नोड को बनाया मैंने रूट,
ठीक है, दिस इज द रूट ऑफ द ट्री, दिस इज रूट ऑफ ट्री, ठीक है, और बाकी सारे नोड को पेरेंट चिल्ड्रन के फॉर्म में अरेंज कर दिया, ठीक है, एक नोड को पकड़ा रूट, एंड इन दिस केस इज ई एफ डी एच, जो कनेक्टेड थे ई एफ जी डी जी, ठीक है, ई का चिल्ड्रन ए, ई से कनेक्टेड है तो ई का चिल्ड्रन ए, एफ से कनेक्टेड है एच तो उसका चिल्ड्रन बना एच, डी बेचारा नो चिल्ड्रन, जी से आया आपका सी, ठीक है, जी से आया आपका सी, एच से कनेक्टेड है बी और जे तो बी और जे, और बी से कनेक्टेड है आई, ठीक है, तो ये हमने अरेंज कर दिया। हमारा जो मकसद है दैट जो ट्री हम पढ़ने वाले हैं इज दिस ट्री, हम रूटेड ट्री पढ़ने वाले, तो हम अभी स्पैनिंग ट्री की बात नहीं करेंगे, ना तो हमको कन्वर्ट करना है, ठीक है, हमको कन्वर्ट भी नहीं करना, हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज अ रूटेड ट्री, ठीक है, ये हमारा रूटेड ट्री है, ठीक है, ये हमारा रूटेड ट्री इन दिस केसेस। नाउ बिफोर वी स्टार्ट, हम पहले जो ट्री को स्टार्ट करें या उसकी डेफिनेशन पढ़ें उसके पहले, ठीक है, उसके पहले हम थोड़ा टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं, ठीक है, किस चीज को क्या कहते हैं ये टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं। बैड सिलेक्शन ऑफ बैड कलर सिलेक्शन, बैड कलर सिलेक्शन, ठीक है, तो सबसे पहले ना हम टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं इन दैट केस। आई थिंक बेटर हुआ क्या पहले, हाँ बेटर, आगे बेटर, ठीक है, वेट अभी मैं डेफिनेशन में नहीं आया, मैं डेफिनेशन में आऊंगा, ठीक है, नहीं बाइनरी ट्री नहीं, ये बाइनरी ट्री नहीं है, ठीक है, बाइनरी ट्री नहीं है, मैं डेफिनेशन में आऊंगा। चलिए डेफिनेशन में लिख दूं क्या पहले, फिर कंफ्यूज, पहले टर्मिनोलॉजी पढ़ के डेफिनेशन में नहीं जाते अपन, वुडंट इट बी बेटर कि हम टर्मिनोलॉजी पहले पढ़ लेते फिर जाते हम कि किसको जनरल ट्री कहते हैं किसको बाइनरी ट्री बोलते हैं, इजंट इट, पहले टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद फिर टर्म्स पहले जान लेते हैं, किसको टर्म्स क्या क्या टर्म्स होते हैं पहले वो जान लेते हैं, फिर जनरल ट्री में जाएंगे इन दैट केस, है ना, आते हैं डेफिनेशन में आएंगे, 2 चिल्ड्रन 3 चिल्ड्रन सारे में आएंगे, पहले टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारी पहली टर्मिनोलॉजी है पेरेंट एंड चिल्ड्रन की, ठीक है, पहली टर्मिनोलॉजी पेरेंट एंड चिल्ड्रन की है, ठीक है, और मैं छोटे छोटे एग्जांपल लिखूंगा आप समझ जाएंगे। नाउ इन दिस बी इज द पेरेंट ऑफ ई एंड एफ, ठीक है, हाँ पहले टर्म्स देख लेते हैं, बी इज, क्योंकि ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, बार बार आएंगे ये वाले टर्म्स, है ना, सो बी इज पेरेंट ऑफ ई एंड एफ, ठीक है, बी इज पेरेंट ऑफ ई एंड, ठीक है, ई एंड एफ, डी इज पेरेंट ऑफ एच आई जे, ये सेम ट्री नहीं है, ठीक है, डी इज पेरेंट ऑफ एच आई एंड जे, ठीक है, के एंड एल आर चिल्ड्रन ऑफ ई, ठीक है, के एंड एल आर चिल्ड्रन, देखिए ये है तो सिंपल, पर प्रॉब्लम है कि आपको जितने टर्म्स पता है वो हिंदी वाले पता है, लोकल लैंग्वेज वाले पता है, उस चीज को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं वो पता नहीं है, पेरेंट चिल्ड्रन तो खैर पता होगा, बट बाकी जो टर्म्स है इस वजह से कभी कभी कंफ्यूजन होता है, ठीक है, तो ये है आपका पेरेंट, तो ऊपर वाला पार्ट जो है बी इज द पेरेंट ऑफ ई एन एफ, डी इज द पेरेंट ऑफ एच आई जे एंड के एंड एल आर चिल्ड्रन ऑफ ई, ये इनकम्प्लीट है, ईसीटी लिख रहा हूं मैं, हाँ एक्सेट्रा, ईसीटी एक्सेट्रा, ठीक है, तो ये इनके चिल्ड्रन से और पेरेंट है, तो किनको पेरेंट बोलते हैं किनको चिल्ड्रन बोलते हैं, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू लर्न, पेरेंट एंड चिल्ड्रन, ठीक है। नाउ अब ये एग्जांपल है, ए इज द पेरेंट ऑफ बी सी डी, ठीक है। नाउ अब आते हैं सिबलिंग्स, सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन, कजन नहीं, सिबलिंग्स मतलब चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट, ठीक है, सिबलिंग मींस चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट, जैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं बी सी डी आर सिबलिंग्स, क्योंकि इन तीनों का पेरेंट एक है ना, बी सी डी आर सिबलिंग्स, ठीक है, चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट मतलब भाई बहन की बात कर रहे हैं, उन्हीं को हम कहते हैं सिबलिंग, ठीक है, तो बी सी डी आर सिबलिंग, ठीक है, चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट को हम कहते हैं सिबलिंग, ई और एफ भी सिबलिंग है, ठीक है, हाँ एफ और जी सिबलिंग नहीं है, ठीक है, एफ एंड जी आर नॉट सिबलिंग, ठीक है, एफ कॉमा जी आर नॉट सिबलिंग, ठीक है, एफ और जी सिबलिंग नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इनके पेरेंट्स अलग अलग है, ठीक है, ये कजन्स कह सकते हो आप इनको, एफ एंड जी आर कजन्स, बट एफ का पेरेंट बी है और जी का पेरेंट सी है, कजन वाला कॉन्सेप्ट में नहीं चलता है ना, तो चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट को आप कह सकते हो चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट इज सिबलिंग, ठीक है, सिबलिंग। तो सेकंड टर्म आता है जो बहुत बार आएगा और आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, सिबलिंग, तो ये सब हमको याद रहने चाहिए, भाई बहन वाली बात हो रही है यहाँ पे, है ना। नाउ इन सब में सबके ऊपर बैठा रहता है, सबसे ऊपर आपके फैमिली ट्री में भी सबसे ऊपर जो रहता है वही रूट है, वहीं से और कहीं ना कहीं से स्टार्ट होती है, तो रूट इज अ डिस्टिंग्विश्ड नोड, ठीक है, सबसे ऊपर जो बैठा रहता है उसको हम कहते हैं रूट, और रूट की प्रॉपर्टी ये है कि उसका कोई पेरेंट नहीं है, वो प्रकट हुआ है, ठीक है, बाकी सब जो है वो उनके पेरेंट हैं, लेकिन रूट ऐसा नोड है, डिस्टिंग्विश्ड नोड है, जिस इज हैविंग नो पेरेंट, और इस सब में आप देखिए ए इज द रूट ऑफ द ट्री, ठीक है, इसको हम कहते हैं रूट ऑफ द ट्री, ए इज द रूट ऑफ ट्री, ए इज द रूट ऑफ द ट्री, दादाजी नहीं बेटा, दादाजी ज्यादा मतलब बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, दादाजी नहीं मतलब एकदम अल्फा मेल वाला होगा जो प्रकट हुआ होगा, है ना, कि जाओ तुमको कोई नहीं बनाया है ना, भगवान ने भेजा है सीधा ऊपर से, ठीक है। हाँ, अब आपको जो आपके घर में कोई अगर ऐसा हो जो डायरेक्ट प्रकट हुआ हो तो वो रूट है ना, आपके घर में कोई ऐसा हो जो डायरेक्टली प्रकट हो गया हो, है ना, तो वो रूट है, बाकी सारे के जिनके पिताजी हैं वो रूट नहीं है, ठीक है, तो ए इज द रूट ऑफ द ट्री, हाँ एकदम ऊपर, आदम और हव्वा वाला, है ना, हाँ वही एडम और ईव वाला जो फर्स्ट जो कपल था, है ना। चलिए नाउ ये आप लोग हैं, ठीक है, लीफ नोड, ठीक है, अभी जिनकी शादी नहीं हुई है, और जो अब लड़के तो खैर हमेशा ही उत्सुक रहते हैं शादी करने के लिए, लेकिन जिनकी शादी नहीं हुई है, जो अभी बेरोजगार है ना, वो सारे के सारे लीफ नोड हैं, ठीक है, लीफ नोड।
अ नोड विथ नो चिल्ड्रन, ठीक है, बेरोजगार विथ नो चिल्ड्रन, ठीक है, दैट इज अ लीफ नोड, ठीक है। तो इन दैट केस जिनमें जिनके बच्चे नहीं है इस डायग्राम में, क्योंकि हम पेरेंट चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, ठीक है, पेरेंट चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, इन दैट केस अ नोड विथ नो चिल्ड्रन इज कॉल्ड द लीफ नोड। तो के एल एफ जी एम आई जे, ठीक है, ऐसे नोड जिनके चिल्ड्रन नहीं है दे आर द लीफ नोड। तो इस डायग्राम में देखिए अ नोड विथ नो चिल्ड्रन, ठीक है, नो चिल्ड्रन, तो नोड विथ नो चिल्ड्रन, ठीक है, बहुत एक्सप्लेनेटरी है स्लाइड है, नो चिल्ड्रन, नोड विथ नो चिल्ड्रन इज कॉल्ड द लीफ नोड, ठीक है, उसको कहते हैं लीफ नोड, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से हैं, के एक आध छूटा लग रहा है, के एल छूट गया ना, के एल, हाँ एल भी है, तो यहाँ पे एक एल छूट गया, एल को भी डाल देते हैं, के एल एफ जी एम आई जे, के एल एफ जी एम आई जे, ठीक है। तो हाँ भाई बैचलर वाला हिसाब किताब है, ठीक है। जिनके बच्चे हैं, ठीक है, जिनके चिल्ड्रन हैं, वो है इंटरनल नोड, ठीक है, वो है इंटरनल नोड, ये बहुत बार आता रहता है, इंटरनल नोड लीफ नोड, इंटरनल नोड लीफ नोड, है ना। तो जिनके भी बच्चे हैं दे आर इंटरनल नोड। तो ए बी सी डी एच और ई, ठीक है, ए बी सी डी एच और ई, ई और एच, है ना, दे आर द इंटरनल नोड। तो अ नोड basically a node with a node which is not a leaf node, a node which is not a leaf node, which is not a leaf node, अगर वो लीफ नोड नहीं है तो वो इंटरनल नोड है, ठीक है, नॉन लीफ कह सकते हो, और कई बार लीफ नोड को वो एक्सटर्नल नोड भी कह देता है, जैसे ये इंटरनल है तो कई बार लीफ नोड को वो एक्सटर्नल नोड भी बोल देता है, ठीक है, एक्सटर्नल नोड भी बोल देता है, ठीक है, एक्सटर्नल नोड भी बोल देता है। ए भी इंटरनल, आंतरिक, है ना, जिसके बच्चे हैं वो इंटरनल और जिनके बच्चे नहीं है वो एक्सटर्नल और लीफ, ठीक है। ये भी अपनी अब जनसंख्या आगे बढ़ाएंगे, है ना, यही समस्या है, सबसे बड़ी समस्या, सबको जनसंख्या ही आगे बढ़ाना है। चलिए नाउ यहाँ पे एक चीज आप याद रखना कि ये बहुत ही ट्रिवियल चीज है, पर मैं आपको बता दूं, टोटल नंबर ऑफ नोड, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे बेटा जो बहुत सारे याद रखने, टोटल नंबर ऑफ नोड इज इक्वल टू नंबर ऑफ लीफ नोड्स प्लस नंबर ऑफ इंटरनल नोड, नंबर ऑफ इंटरनल। ये बहुत ही ट्रिवियल है बट आप याद रखें इसको। किसी भी ट्री में अगर आपने लीफ और नोड और इंटरनल नोड पता है, ठीक है, लीफ नोड और इंटरनल नोड पता है, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड द टोटल नंबर ऑफ नोड। तो किसी भी ट्री में ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा, है ना, हमेशा सेटिस्फाई करेगा कि लीफ नोड प्लस इंटरनल नोड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ नोड, ठीक है। चलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, हाइट हम प्रकट थोड़ी हुए बेटा, हाइट ऑफ द ट्री, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन लीफ टू रूट टू लीफ पाथ, ठीक है, रूट से लेकर लीफ में जो मैक्स, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस होगा, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस, रूट से लीफ तक जाने में मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस जिसमें होगा, दैट इज द हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है, दैट इज द हाइट ऑफ द ट्री। हाँ बेटा, रूट ने डिसाइड किया कि नहीं, बहुत पाप, धरती पे पाप बढ़ गया है ना, कुछ समय बाद ऐसा होगा कि पृथ्वी में पाप इतना बढ़ जाएगा, अभी भी बढ़ चुका है वैसे, कि लोग सोचेंगे अब बच्चे ना ही हो तो बढ़िया है, तो इन दैट केस इट कैन बी अ लीफ नोड, दिस इज आल्सो वैलिड वन, ये भी वैलिड है, ये वैलिड ट्री है कि एक मिनट किसी ने मुझे वो कर दिया, इज इट अ वैलिड ट्री, सिंगल नोड इज अ वैलिड ट्री और नॉट, सिंगल नोड इज अ वैलिड ट्री और नॉट, क्या ये सारी डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है? एक मिनट, किसी ने मुझे थोड़ा सा पिंच कर दिया, पिंच मार दिया मेरे को, ठीक है, किसी ने पिंच मार दिया मेरे को, तो सिंगल नोड वैलिड है कि नहीं है, कनेक्टेड है, किससे कनेक्ट करेगा बेचारा, हाँ एकलौता बच गया है, एकलौता बच गया है ना, वैलिड है, साइकिल नहीं है, वैलिड है, एन वर्टेक्सेस है, वन वर्टेक्स है, जीरो एजेस है, तो बेटा ये है, इसका भी है, ये भी सिंगल नोड वैलिड है, और ये अपने आप में इसके कोई बच्चे नहीं है, तो ये ना किसी को तो प्रयास करना पड़ेगा ना, तो ये रूट ने प्रयास किया कि नहीं, कोई धरती पे नहीं आएगा, बहुत पाप पड़ गया, कोई धरती पे नहीं आएगा। चलिए हाइट ऑफ द ट्री, पर ना बुरा मत मानना, लेकिन मुझे ना थैनोस की फिलॉसफी थोड़ी ठीक लगी थी, मुझे ना थैनोस की फिलॉसफी जो थी ना वो मुझे ठीक लगी थी, बुरा मत मानना, आपको भले अच्छा ना लगा हो, लेकिन वो मिटा दिया था ना आधा, जो जनसंख्या मिटा दिया था, तो वो थोड़ा सा खैर ब्रूटल है, बट उसकी फिलॉसफी मुझे गलत नहीं लगी थी, कुछ ज्यादा ही यतीनी बचा दिया हम लोग धरती पे मनुष्य जीवन में। ये देखिए थैनोस के फैन है यहाँ पे बहुत सारे। चलिए यस, चलिए आगे बढ़ते हैं, हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, हाइट और डेप्थ दोनों अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है ना, जैसे हम हाइट ऑफ द ट्री कहते हैं, टर्म समझना, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक है, बच्चों को यहाँ पे ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है, तो थोड़ा सा सुनिएगा बात को।
तो इन दैट केस हाइट ऑफ द ट्री इज मैक्सिमम डिस्टेंस। तो देखिए बेटा यहाँ पे आप लीफ में दो एजेस से भी पहुंच सकते हैं, 2 एजेस से भी पहुंच सकते हैं, 2 एज, लेकिन इन सब में जो मैक्सिमम जो आ रहा है इन दैट केस वो 3 आ रहा है, ठीक है। तो फॉर दिस ट्री, ठीक है, फॉर दिस ट्री मैक्सिमम नंबर ऑफ जो एज है, हाइट ऑफ दिस ट्री इज, हाइट ऑफ दिस ट्री, हाइट ऑफ द ट्री इज 3, हाइट ऑफ दिस ट्री इज 3, हाइट ऑफ दिस ट्री इज 3। ये नाउ अब हम हाइट ऑफ द ट्री कहते हैं, जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं हम हाइट ऑफ द ट्री कहते हैं, पूरे ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। और डेप्थ ऑफ अ नोड कहते हैं, ठीक है। क्या टर्म, देखो दोनों अलग अलग टर्म मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। हाइट ऑफ द ट्री होता है, ट्री की हाइट होती है, लेकिन अब आप ये बोले कि ई कहां पे है ना, तो इसको हम कहते हैं नोड इज नॉट एट हाइट 2 नहीं बोलते इसको, ठीक है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है कि अगर आप ट्री की बात करें तो ट्री की हाइट की बात होगी, लेकिन आप मुझे कि सी कहां पे, वेयर इज सी, तो हम ये कहते हैं सी इज एट डेप्थ 1। दोनों की डेफिनेशन सेम है कि आपको नंबर ऑफ एजेस ही काउंट करने हैं, ठीक है। यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ एजेस ओनली, लेकिन हम हाइट जब कहेंगे तो पूरे ट्री में मैक्सिमम वैल्यू को लेनी है ना, पूरे ट्री में मैक्सिमम वैल्यू को आपको लेनी है। और जब हम डेप्थ की बात करेंगे, डेप्थ ऑफ नोड की बात करेंगे इन दैट केस, तब हम कहेंगे बी इज एट डेप्थ 1, एक ही एज है, ई इज एट डेप्थ 2, 2 एज है, L is at depth 3, 3 एज है ना। तो डेप्थ ऑफ अ नोड बाइनरी इज नंबर ऑफ एजेस बिटवीन द रूट नोड एंड लीफ नोड। तो डेप्थ ऑफ अ नोड होता है और हाइट ऑफ द ट्री होती है, ठीक है, ट्री की हाइट होती है। और अगर आप किसी स्पेसिफिक नोड को कहना चाहते हैं भाई ये जो G है ये किस हाइट में है, तो ये टर्म हम यूज नहीं करते, हम कहते हैं G is at depth 2, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, नोड G is at depth 2। तो नोड जो G है is at depth 2, ये हम टर्म यूज करते हैं। वैसे ही D is at depth 1, नोड D is at डेप्थ 1। आपको काउंट नंबर ऑफ एजेस ही करने हैं, ठीक है, आपको काउंट हमेशा नंबर ऑफ एजेस ही करते हैं। काउंटिंग फ्रॉम जीरो, बेटा ए से तो एज नहीं जा रहा है ना, ए से एज तो जा नहीं रहा है, ए तो नहीं है, तो ये डेप्थ 0 पे है ना, डेप्थ 0, डेप्थ 1, डेप्थ 2, डेप्थ 3, ठीक है, डेप्थ 0, डेप्थ 1, डेप्थ 2, डेप्थ 3। नाउ ये है सबसे खतरनाक चीज जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं ना। बच्चे इसलिए नहीं समझ पाते कि बेटा वो लीफ नोड है ना, लीफ नोड है। अब लीफ नोड के अगर आप ऊपर जाएंगे तो क्या मिले, दादा, पिताजी, सॉरी पिताजी, फिर मिले दादा, ठीक है, और फिर मिले परदादा। तो जब आप अपने फैमिली हायरार्की में ऊपर जाएंगे है ना, ऊपर की ओर जाएंगे, तो जितने भी नोड आएंगे वो सारे आपके पूर्वज हैं, एंसेस्टर हैं, ठीक है, एंसेस्टर, उनको हम कहते हैं पूर्वज। लेकिन बच्चे यहां पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, ऊपर की ओर जाएंगे है ना, ऊपर की ओर चलेंगे तो इन दैट केस यू विल गेट योर पूर्वज, एंसेस्टर। तो किसी भी नोड से, ठीक है, फॉर एनी गिवन नोड एक्स, ऑल नोड दैट विल एनकाउंटर इन नोड टू रूट पाथ, डेफिनेशन थोड़ा सा इसका डार्क है डेफिनेशन थोड़ा सा, कि किसी भी नोड से आप ऊपर की तरफ बढ़ें तो जितने भी नोड एनकाउंटर होंगे, हिंदी में लिखने से अच्छा होता बट नहीं लिख सकते वैसे, फ्रॉम गिवन नोड यू वॉक टुवर्ड्स इट, आप रूट की तरफ जाइए, इन दैट पाथ में जाइए, एवरी नोड दैट विल बी एनकाउंटर विल बी एंसेस्टर ऑफ द गिवन नोड एक्स, ठीक है। सो ऑल नोड दैट एनकाउंटर, डेफिनेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ऑल नोड दैट एनकाउंटर, ऑल नोड दैट एनकाउंटर इन नोड एक्स टू रूट पाथ, ठीक है, किसी भी नोड एक्स से, मान लीजिए ये एक्स नोड है या के नोड है, उससे आप रूट की तरफ जाइए, तो जो जो आएगा, ठीक है, जो जो नोड आएंगे ऑल आर एंसेस्टर ऑफ एक्स, ठीक है, नोड एक्स टू रूट पाथ, ऊपर की तरफ चलेंगे जब आप, पाथ इज एंसेस्टर, पूर्वज, एंसेस्टर ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए के और एल दोनों के एंसेस्टर जो है ई बी और ए, ठीक है, ई बी और ए, ई बी ए आर एंसेस्टर, एंसेस्टर ऑफ के एंड एल, ठीक है, के और एल के पूर्वज जो है ई बी और ए है, ठीक है। वैसे ही जी के लिए एंसेस्टर, तो आप जी से रूट की तरफ जाइए, ठीक है, जी से रूट की तरफ जाइए तो सी और ए, ठीक है, सी और ए। अब एक्स बोलने से आपका ध्यान कहीं और चला जाता है ना, अब मैं दोबारा से एक्स नहीं लिखूंगा, है ना, हो सकता है आप में से कुछ लोग थोड़ा सेंटी भी हो जाए, एक्स की बात कर रहे हैं, नहीं एक्स की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं नोड एक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, नोड एक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है, अगली बार एक्स नहीं लिखेंगे, कुछ और वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है, बार बार एक्स की बात नहीं की जाए। तो जी से हमको फिर ऊपर की तरफ जाना है इन दैट केस। तो क्या मिला, सी और ए, ठीक है, सी और ए, तो सी एंड ए, सी कॉमा ए आर एंसेस्टर, एंसेस्टर ऑफ जी, ठीक है, एंसेस्टर ऑफ जी। तो सी कॉमा ए इज एंसेस्टर ऑफ जी। तो आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपके पितामह जितने भी हैं वो मिलेंगे। हमारा फैमिली तो ह्यूमन का थोड़ा सा दो तरफ चलता है ना, माता की तरफ भी चलता है, पिता की तरफ भी चलता है, डिसेंडेंट है। ये आप अपने पूर्वज को जानते हैं लेकिन आने वाली पीढ़ियों को नहीं जानते हैं, है ना। पूर्वज एक्स नहीं करते थे बेटा, वो लोग दूसरी शादी कर लेते थे, ठीक है, उनमें एक्स का रिवाज ही नहीं था। चलिए, डिसेंडेंट, चलिए अनफॉर्चुनेटली हमारे घर में 8 या 9 ऊपर की फैमिली ट्री है, मतलब एक मेंटेन किया गया है,
ठीक है, तो वहां पे मल्टीपल मैरिज है ऊपर में। चलिए डिसेंडेंट, ठीक है, अब ये हो गए आपके वंशज, ठीक है, हिंदी में तो इसको बोलते हैं वंशज, आने वाली पीढ़ियां, ठीक है, आने वाली पीढ़ियां। तो आने वाली पीढ़ियां डिसेंडेंट क्या होंगे? फॉर अ गिवन नोड एक्स ऑल नोड दैट विल एनकाउंटर इन अ गिवन नोड टू लीफ पाथ, ठीक है, ऊपर हम अभी ऊपर गए थे, अब हमको नीचे आना है, ठीक है, अब हमको नीचे आना है। किसी भी नोड से आप अगर नीचे तरफ आएंगे तो आपका आपके पुत्र उसके पुत्र, तो दैट आर वंशज, और उसको कहते हैं डिसेंडेंट इन दैट केस, DECENT डिसेंडेंट, तो वंशज, ठीक है, वंशज। तो फॉर अ गिवन नोड एक्स, फिर एक्स आ गया, फॉर अ गिवन नोड एक्स all node that encounter all node that encounter in node x to leaf path, ठीक है, नोड x से आप लीफ की तरफ बढ़िए, ठीक है, नोड x से लीफ की तरफ बढ़ेंगे, कॉल्ड डिसेंडेंट ऑफ x, ठीक है, कॉल्ड डिसेंडेंट ऑफ x। तो अब आप जैसे हम ऊपर की तरफ गए थे, अब नीचे की तरफ आएंगे इन दैट केस, है ना। तो जैसे हम पूछें बी के डिसेंडेंट कौन है, तो बेटा बी के डिसेंडेंट सारे होंगे EFKL, ठीक है, ई। अब आप नीचे आइए, लीफ की तरफ आइए, तो पहले हम ई पे आए, ई के हैं 2 बच्चे 2 चिल्ड्रन, तो के और एल, और एफ ने संन्यास ले लिया ना, तो EFKL, है ना, EFKR डिसेंडेंट ऑफ बी, ठीक है, EFKL EFKLR डिसेंडेंट ऑफ बी। एक ही एग्जांपल लिख रहा हूं, बाकी आई थिंक दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, एक बार डेफिनेशन पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे सी का डिसेंडेंट है केवल जी, एंड एवरी नोड इज डिसेंडेंट ऑफ रूट, ठीक है, एवरी नोड इज डिसेंडेंट ऑफ रूट, ठीक है, तो एवरी नोड इज डिसेंडेंट ऑफ रूट, है ना। तो फिर आदम और हव्वा, है ना, वही है यहाँ पे, एडम एंड ईव, आदम और हव्वा, है ना, तो वहीं से सब निकले हुए हैं। चलिए नाइस, तो ये बेटा हुई टर्मिनोलॉजी आपकी खत्म। और क्या बताएं, और कुछ बताने का नहीं है, दिस इज द टर्मिनोलॉजी ओवर, खत्म टर्मिनोलॉजी, ठीक है। एक्स में समझना मुश्किल होता है, सही बात है, एक्स का थोड़ा सीन है, क्या किया जाए, वेरिएबल भी जब भी आपको पढ़ाया जाता है, मान लो एक्स, वहीं से शुरू होती है, गणित वहीं से शुरू होती है ना, मान लीजिए एक्स, है ना, एक्स इज अ, उसके बाद ही लोग रोना शुरू कर देते हैं, अरे नहीं सर एक्स। चलिए शुरू करते हैं अब, ये हुई टर्मिनोलॉजी, ठीक है ना। अब आते हैं डेफिनेशंस में, जनरल ट्री सबसे पहले, जनरल ट्री, ऑल नोड्स आर डिसेंडेंट ऑफ रूट, ठीक है। आधे आधे से ज्यादा बच्चों की एक्स तो ऐसी होती है जिससे उन्होंने कभी बात भी नहीं किया है, ये भी सच है ना, ये भी सच है कि आधे से ज्यादा बच्चों की एक्स ऐसी होती है जिनसे उन्होंने लाइफ में भी इंटरेक्ट नहीं किया है। बढ़िया, अपने मन से ही मान लिया है, हाँ तुम, है ना। हाँ बस वन साइडेड, अपना ही मान के चल रहे हैं। मैंने आधे से ज्यादा कहा तो मोर देन 50-60%, बाकी की होगी भाई एक्स, हम क्या करें। जनरल ट्री, ठीक है ना। A tree is called general tree if each node is having 0 or more children, 0 or more children, ठीक है। जनरल ट्री, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। सो कोई था, हम जब छोटे थे तो बच्चे 2 ही अच्छे, है ना, उसके जैसे हमारे आप, अब खैर आप लोग की फैमिली के ऊपर तो खैर मैं ही आ गया, मतलब एक जनरेशन ऊपर तो खैर मेरा ही हो गया, लेकिन हमारे जो पिताजी हैं, ठीक है, दे आर 8 ब्रदर्स, हमारे पिताजी 8 भाई 8 भाई ही हैं, बहन भी नहीं है, ठीक है, 8 ब्रदर्स हमारे पिताजी। हमारे माताजी की तरफ 2 भाई 4 बहन, ठीक है, 6। तो पहले कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, ठीक है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था पहले। वैसे ही जनरल ट्री भी है इन दैट केस कि अ नोड कैन, ईच नोड कैन हैव 0 और मोर चिल्ड्रन, ठीक है, मोर चिल्ड्रन, कोई पहले देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन टर्म्स ऑफ एनी चिल्ड्रन, और उस समय जनसंख्या भी कम थी। सो सेम है जनरल ट्री भी आपकी, एंड जनरल ट्री में अ ट्री कैन हैव एनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ लीजिए, इन दैट केस देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन, एनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ नोड कैन हैव। तो हमने जो पहला जो ट्री पढ़ा था दैट इज अ जनरल ट्री, ठीक है, जो ट्री हमने पढ़ा था दैट इज अ जनरल ट्री। तो 2 चिल्ड्रन 3 चिल्ड्रन, 3 चिल्ड्रन 2 चिल्ड्रन 1 चिल्ड्रन एंड अगेन 3 चिल्ड्रन इन दैट केस, तो दैट इज अ जनरल ट्री। तो हमने ये जो ट्री, हमने ये वाला जो ट्री देखा था, ठीक है, दैट इज अ जनरल ट्री। और ऐसा नहीं है कि जनरल ट्री की भी यूटिलिटी हमेशा बाइनरी ट्री ही हम यूज करेंगे, है ना। जैसे आप ध्यान देना कि आपका जो फोल्डर स्ट्रक्चर है, अब इसने किसी ने लिमिट नहीं एक्सप्लोर की होगी, ठीक है,
किसी ने लिमिट एक्सप्लोर नहीं की होगी, फोल्डर फोल्डर हो गया, फोल्डर आपके विंडोज का जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो बेटा जनरल ट्री ही है, ठीक है, दैट इज अ जनरल ट्री, जो फाइल सिस्टम है। एक फोल्डर, लेकिन लिमिट है उसमें, कभी देखना कि आप एज मेनी एज फोल्डर नहीं बना सकते, देयर इज अ लिमिट है, जहां तक मेरे को याद है देयर इज अ लिमिट इन दैट केस। तो फोल्डर के अंदर आप चाहें तो कोई फोल्डर मत बनाइए, है ना, या उसके अंदर आप एज मेनी एज फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है, इन इन फाइल सिस्टम में, जो फाइल सिस्टम आप मेंटेन करते हैं। हाँ, लेकिन देयर इज अ लिमिट, अब आई डोंट रिमेंबर कि क्या लिमिट है, बट एज मेनी एज फोल्डर उसमें नहीं हो सकते। सो फोल्डर कैन हैव एज मेनी एज सब फोल्डर, एक फोल्डर के अंदर काफी सारे सब फोल्डर हो सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली दैट इज वन एग्जांपल ऑफ योर जनरल ट्री। तो जो फोल्डर स्ट्रक्चर है फाइल सिस्टम है विंडोज का, ठीक है, जो फाइल सिस्टम इसने मेंटेन किया है, दैट इज नथिंग बट वन ऑफ द जनरल ट्री इन दैट केस, ठीक है, ये जनरल ट्री है, जनरल ट्री इन दैट। तो ये ऐसा नहीं है ये टोटली डिस्कार्डेड है, ऐसा नहीं है, इसके भी यूटिलिटी है। कोई भी आप देखिए, कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई भी कंपनी कॉर्पोरेट की अगर हायरार्की देखेंगे कि एक जो सीईओ हो गए, फिर सिस्टम इंजीनियर हो गए, है ना, तो आप अगर कॉर्पोरेट का हायरार्किकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो भी एक जनरल ट्री स्ट्रक्चर ही रहता है, वो भी वो स्ट्रक्चर भी आपका कॉर्पोरेट की जो हायरार्की रहती है जिसके टॉप में सीईओ बैठा रहता है, दैट इज आल्सो सॉर्ट ऑफ जनरल ट्री स्ट्रक्चर। और जो आप सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में जो आपको जॉब मिलती है सिस्टम इंजीनियर की, वो बेटा एक आधी लेवल ऊपर है, लीव से एक आधी लेवल ऊपर रहता होगा, लीव से एक आधी ही लेवल ऊपर रहता होगा जो सिस्टम इंजीनियर का जो पोस्ट आपको दिया जाता है। तो दैट इज अ जनरल ट्री, ठीक है ना। अब हमारी शुरुआत होती है बाइनरी ट्री में पहुंचेंगे, पर हमारे पास एक स्पेशल जनरल ट्री है, ठीक है, एक स्पेशल जनरल ट्री है, एंड दैट जनरल ट्री इज कॉल्ड एज अ केयरी ट्री, दैट जनरल ट्री इज कॉल्ड एज अ केयरी ट्री, ठीक है, केयरी ट्री। तो एक स्पेशल जनरल ट्री की बात करते हैं, इसको पहले खत्म करते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। यस निरंजन, यू आर राइट, ठीक है। सो केयरी ट्री इज अ ट्री, ठीक है, केयरी ट्री is a tree in which each node is having zero और k चिल्ड्रन, ठीक है, या तो जीरो रहेगा और k चिल्ड्रन रहेगा, ठीक है। तो ये पहला हमारा स्पेशल ट्री है जो गेट में कई बार आया है, ईच नोड इज हैविंग जीरो और k चिल्ड्रन, ठीक है। तो या तो जीरो या तो k, ठीक है, मतलब ये नहीं हो सकता कि किसी के जीरो किसी के k, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ये देखिए मैंने कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ किया यहाँ पे इन दिस केसेस, ठीक है, हमने कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया इन दैट केस इज दिस। जैसे इस ट्री में देखिए, या तो हर नोड के जीरो चिल्ड्रन है या दो चिल्ड्रन, ठीक है, इंटरनल के दो, इंटरनल के के रहेंगे और एक्सटर्नल के जीरो रहेंगे, है ना, जीरो चिल्ड्रन मतलब आपका अगर नोड इंटरनल नोड है, ठीक है, मतलब उसके चिल्ड्रन है, तो इंटरनल नोड जो है उसके चिल्ड्रन रहेंगे हमेशा के, ठीक है, और लीफ नोड के चिल्ड्रन रहेंगे हमेशा जीरो, ठीक है, तो जीरो के और जीरो इन दिस केसेस। सो दिस ट्री जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, या तो जीरो है या तो टू है इन दैट केस। रुको बेटा 2 मिनट रुक जाओ, रिकॉर्डेड में और क्या देखोगे, दो बार नहीं करना बेटा, सी जैसे सब्जेक्ट को 2 बार करोगे तो कैसे चलेगा। दिस इज अ टू अरी ट्री, इसको हम कहेंगे टू अरी ट्री, ठीक है। जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि या तो जीरो है या तो 3 है इन दैट केस, ठीक है, नहीं इट कैन नॉट, बिटवीन नहीं आएगा बेटा, जीरो या 1, है ना, जीरो या 1 वाली सिचुएशन, बिटवीन वाली सिचुएशन नहीं है, ठीक है, उसके लिए फिर वो जनरल ट्री बन जाएगा। तो इन दैट केस दिस ट्री वी विल कॉल इट एज अ 3 अरी ट्री, ये वाली ट्री को हम कहेंगे 3 अरी ट्री, ठीक है, दिस इज अ 3 अरी ट्री। और देखिए यहाँ पे 0 या 4 है इन दैट केस, तो ये चिल्ड्रन कराएंगे, इसको हम नाम देंगे 4 अरी ट्री, ये क्या कहलाएगा, 4 अरी ट्री कहलाएगा। तो 0 2 अरी ट्री, 3 अरी ट्री एंड 4 अरी ट्री। तो जितने भी इंटरनल नोड होंगे उनके के चिल्ड्रन होंगे, मतलब यहाँ पे 4 होंगे इंटरनल नोड के और लीफ नोड के 0, ठीक है। तो या तो के या तो 0, आर या पार, ठीक है, नो प्लान बी, है ना, नो प्लान बी, सीधा प्लान ए, या तो 0 या तो के, दैट्स ऑल, ठीक है, नो प्लान बी, है ना। गेट प्लेसमेंट नहीं हुआ तो गेट करेंगे, ये सिचुएशन नहीं, है ना, सीधा गेट, एकदम क्लैरिटी, सीधा गेट, नहीं तो फिर बेरोजगार। चलिए अब देयर इज अ थ्योरम, नहीं बेटा वो यूनरी और बाइनरी और टर्नरी वाला जो है उसका ए आर वाई है ना, यूनरी बाइनरी, यूनरी 1 अरी, है ना, 2 अरी, है ना, के अरी 4 अरी, है ना, टर्नरी उसका ए आर वाई है, अरे वाला नहीं है वो, है ना, अरे वाला नहीं है वो। अब देयर इज अ थ्योरम, ठीक है, इन के अरे ट्री इफ L is number of leaf node, number of leaves, and I is number of internal node, then L is equal to I times K minus 1 plus 1, ठीक है, ये रिलेशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है, ये थ्योरम सेटिस्फाई करता है, ये रिलेशन ये सेटिस्फाई करता है।
प्रूफ की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या होता है ना, जब मैं प्रूफ करता हूं तो बच्चे ज्यादा याद रखते हैं, और अगर मैं प्रूफ नहीं करता हूं तो याद नहीं रखते हैं, चीजों को भूल जाते हैं जल्दी से इन दैट केस। अब इसको मैं ना बेटा छोड़ो ना, जो हुआ हुआ, आगे बढ़ते हैं, है ना। नहीं आया ज्वाइनिंग तो बाद आएगा ज्वाइनिंग, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये मुझे चलिए इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है, इसको प्रूफ करते हैं। और आपने हैंड शेकिंग थ्योरम पढ़ा है क्या? पढ़ा है? NC2 भूल गए? ठीक। हैंड शेकिंग थ्योरम का पहला पॉइंट ये है कि द डिग्री ऑफ अ नोड is number of edges it is connected to, number of edges it is connected to, ठीक है। तो डिग्री ऑफ अ नोड जो ग्राफ की डेफिनेशन, ये ग्राफ की डेफिनेशन है, ठीक है, ग्राफ की डेफिनेशन है, और ये मॉडर्न डेफिनेशन यूज हुई है, ठीक है, ग्राफ की डेफिनेशन, ठीक है। तो किसी भी ग्राफ में अगर आप देखें डिग्री ऑफ अ नोड क्या होता है, तो डिग्री ऑफ अ नोड इज कि एक नोड कितने एजेस से कनेक्टेड है ना। तो ये हमारा ग्राफ ही है। जैसे आप, मैं आपसे पूछूं इसकी डिग्री क्या है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस नोड, मैं आपसे पूछूं ए की डिग्री क्या है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ ए, व्हाट इज द डिग्री ऑफ बी, क्या है डिग्री ऑफ ए और डिग्री ऑफ बी बताएंगे बेटा, व्हाट इज द डिग्री ऑफ ए, डिग्री ऑफ बी। अगर ये ग्राफ ही है मान लीजिए, तो इसकी डिग्री 3 है, 3 एजेस से ये कनेक्टेड है, और बी की डिग्री बेटा डिग्री नंबर ऑफ एजेस इट इज कनेक्टेड टू, मैं चिल्ड्रन की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। 2 3 क्यों बोल रहा हूं, व्हाई यू आर सेइंग 2 एंड 3, मैं ग्राफ की डेफिनेशन की बात कर रहा हूं ना, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्राफ, ग्राफ की डेफिनेशन। 2 और 3 बोलने का कारण बताएंगे बेटा, कुछ लोगों ने 2 3, बहुत सारे लोगों ने 2 3 लिखा था, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने 2 3 लिखा था यहाँ पे, तो उसका कारण बताना कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, जस्ट आस्किंग यू व्हाई यू आर सेइंग 2 एंड 3, ठीक है। नहीं, हम ग्राफ का डेफिनेशन ले रहे हैं, द डिग्री ऑफ नोड इज नंबर ऑफ एजेस इट इज कनेक्टेड टू, ठीक है। हाँ, तो मतलब आपको डिग्री की दूसरी डेफिनेशन पता है ना, ठीक है, मैं उसमें भी आऊंगा, पहले ग्राफ से चलते हैं, ठीक है। नाउ सो दैट इज डिग्री, और ये कहता है सम ऑफ डिग्री, ठीक है, सम ऑफ डिग्री, हैंड शेकिंग कहता है कि सम ऑफ डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। अगर आप सारे डिग्री को सम कर दें, ठीक है, ठीक है, ट्री समझ गया, ठीक है, मेरे को पता है वो डेफिनेशन कहां से, मतलब आपको आइडिया है ना, सम ऑफ डिग्री, है ना। तो आप अगर डिग्री को समेशन कर दें, डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स वी वी आई, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजेस, ये है हैंडशेकिंग एल्गोरिथम, ठीक है, दिस इज कॉल्ड हैंडशेकिंग एल्गोरिथम, कि अगर आप सारे डिग्री को सम कर दें, ठीक है, सारे डिग्री को सम कर दें, है ना, सारे की डिग्री को सम कर दें, तो दैट इज 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजेस, है ना। जैसे यहाँ पे आप चलिए एग्जांपल भी दे देता हूँ मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं, सब गजनी ही तो हो। ये ठीक है, हाँ ग्राफ की, मैंने ग्राफ ही लिखा है इन दैट। देखो बेटा इसकी डिग्री है 2, इसकी डिग्री है 1, इसकी डिग्री है 3, इसकी डिग्री है 1, और इसकी भी डिग्री है 1, ठीक है। देखो सारी डिग्री मैंने लिख दी, सारी डिग्री लिख दी। अब इसकी सम ऑफ डिग्री करते हैं, 2 + 1 + 3 + 1 + 1, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। तो ये हो गया 3 3 6 2 8, 8 इज इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजेस, तो नंबर ऑफ एजेस हो जाएंगे आपके 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है, क्या हो जाएंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो सम ऑफ द डिग्री इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस, है ना। नाउ अब अगर एक के आर ट्री आपको दी हुई है, ठीक है, मान लीजिए कि आपको एक के आर ट्री दिया हुआ है, के की वैल्यू मैंने 3 ले लिया यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, के की वैल्यू मैंने 3 ले लिया। तो बताओ बेटा यहाँ पे अगर डिग्री ऑफ इंटरनल नोड क्या होगा, ठीक है, बताएंगे कि डिग्री ऑफ लीफ नोड क्या होगा, ठीक है, बताएंगे कि इफ देयर आर एल लीफ नोड, एल लीव्स, एंड आई इज इंटरनल नोड, आई इज इंटरनल नोड, देन टोटल नंबर ऑफ नोड क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ नोड्स बताएंगे, ठीक है, और आप ऑल्सो ये बताएंगे टोटल नंबर ऑफ एजेस भी बताएंगे। कमेंट करो 1 2 3 4 के कमेंट करो, या डन लिख के डन कर दो, है ना। नहीं, और आप ना 3 में आंसर नहीं देना, मुझे के फॉर्म में आंसर चाहिए, ठीक है, मुझे ना के फॉर्म में चाहिए, के ट्री चल रहा है, के ट्री चल रही है, तो मुझे के फॉर्म में आंसर चाहिए, ठीक है, मुझे 4 के फॉर्म में आंसर नहीं चाहिए। मुझे बताएंगे इंटरनल नोड की डिग्री क्या होगी, ठीक है, के फॉर्म में, लीफ की डिग्री क्या होगी, अगर एल लीव्स और आई इंटरनल नोड्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ नोड क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एजेस। आपको चैट में लिखने की जरूरत नहीं, आप अपने कॉपी में लिख लीजिए और डन लिखिए, ठीक है, कॉपी में लिख के डन लिखिए, कॉपी में लिखेंगे और डन लिखेंगे।
कॉपी में लिखिए और डन लिखिएगा, ठीक है, कि डिग्री ऑफ इंटरनल नोड के टर्म्स में क्या होगा, लीफ नोड की डिग्री कितनी होगी, और टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, और हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे, ठीक है। अरे बेटा जल्दी लिखो, क्या हो गया, चैट नहीं आ रहा क्या, चैट अपडेट नहीं हो रहा क्या, लिख रहे हो कि फ्रीज हो गया, चैट फ्रीज हो गया क्या। चैट फ्रीज हो गया क्या? अच्छा ठीक है ठीक है, दिखा नहीं मुझे। हाँ, बहुत बढ़िया, बढ़िया, नाइस आंसर, गुड आंसर। देखिए, तो अगर आप डिग्री ऑफ इंटरनल नोड लेंगे, ठीक है, इसमें एक कैच है, बस एक ही कैच है, ठीक है, कि डिग्री ऑफ इंटरनल नोड है दैट इज इक्वल टू इन दिस केस इज k प्लस 1, ठीक है। देखिए इसकी डिग्री अगर मैं 3 की बात करूं तो उसके 3 चिल्ड्रन होंगे और एक पेरेंट होगा, ठीक है, k प्लस 1 एंड k इफ इट इज रूट, तो इसमें दो टाइप की डिग्री आएगी बेटा, ठीक है। हाँ, रूट इज ऑल्सो इंटरनल नोड, तो अगर ये इंटरनल नोड रूट नहीं है, नॉट रूट देन k प्लस 1, ठीक है, नॉट रूट, ठीक है, नॉट रूट देन k प्लस 1, और अगर रूट होगा इंटरनल नोड तो k ही होगा इन दैट केस, है ना। छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा कि अगर इंटरनल नोड इसका, जैसे ये वाला नोड इंटरनल, ये रूट नहीं है, तो 3 चिल्ड्रन एक पेरेंट, तो 4, है ना, यहाँ पे 3 चिल्ड्रन एक पेरेंट 4, लेकिन रूट में रूट का पेरेंट होता नहीं है, इन दैट केस रूट की डिग्री k ही होगी, मतलब एक कम होगी। नो डाउट कि लीफ नोड की डिग्री 1 ही होगी, ठीक है, लीफ नोड की डिग्री 1 ही होगी इन दैट केस, है ना। लीफ नोड तो एक ही एज से कनेक्टेड है, तो दैट इज 1। नाउ अगर L इज नंबर ऑफ लीफ नोड और I इंटरनल नोड है, तो टोटल नंबर ऑफ नोड क्या होंगे, L प्लस I, है ना, कितने होंगे, L प्लस I। उतना कॉम्प्लिकेट करने मैंने नहीं कहा था, उतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं बोला था कि आपने बड़ी बड़ी इक्वेशन लिख दी L प्लस आई इंटू के माइनस, वो सब नहीं बोला था। मैंने कहा कि L लीफ नोड है, I इंटरनल नोड है, टोटल नंबर ऑफ नोड कितने होंगे, L प्लस I, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ एजेस हो जाएंगे इन दिस केसेस L प्लस I माइनस 1। डू यू एग्री विथ मी ऑन दिस, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं, एग्री, ठीक है, एग्री करेंगे इससे कि k प्लस 1 इंटरनल अगर रूट नहीं है तो k है, रूट है तो, और अगर वो लीफ नोड है तो उसकी डिग्री 1 होगी इन दैट केस, लेकिन अगेन वही एक्सेप्शन है रूट अपना हमारा, है ना, सहमत। चलिए, तो नाउ बेटा इन दिस केसेस अगर मैं कहूं सम ऑफ द डिग्री लगा दूं, यहां पे मैं समेशन ऑफ डिग्री ऑफ i, डिग्री ऑफ vi लगा दूं, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजेस, इसको लगा दूं मैं यहां पे, ठीक है, हैंड शेकिंग को लगा दूं, हैंड शेकिंग एल्गोरिथम को मैं इसमें लगा दूं कि सम ऑफ द डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इंटरनल नोड की डिग्री आ रही है k प्लस 1, ठीक है, तो i इंटरनल नोड है, i इज इंटरनल नोड दैट इज इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है, प्लस लीफ नोड की डिग्री आ रही है 1, ठीक है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजेस l प्लस i माइनस 1। एग्री ऑन दिस ऑल्सो, ये भी ठीक है, एक्सेप्ट एक लोचा है इसमें, बस एक ही लोचा है इसमें, उसके अलावा सारा ठीक है। क्या लोचा है इसमें, एक लोचा है, बाकी सारा ठीक है। सम ऑफ द डिग्री k प्लस 1 बोला तो मैंने i से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, और लीफ वाला मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें एक ही लोचा है, बाकी सारा। हाँ हाँ कर सकते हो बेटा, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ो, है ना, रूट वाला, है ना। तो बेटा अगर मैं ऐसे काउंट करता हूं तो मैंने एक ज्यादा काउंट कर लिया, ठीक है, तो रूट का माइनस 1 कर देता हूं, इसको एडजस्ट कर दिया मैंने, रूट विल हैव 1 लेस डिग्री, रूट की डिग्री रूट विल हैव 1 लेस डिग्री, रूट की डिग्री एक लेस होगी, है ना, तो रूट की डिग्री यहाँ पे एक लेस होगी, तो उसको हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, बाकी सारा ठीक है, ठीक है, बाकी सारा ठीक है। बेटा क्वेश्चन तो मैंने बताया नहीं अभी तक विदिशा, क्वेश्चन तो मैंने बताया नहीं अभी तक, हम प्रूफ कर रहे हैं। चलिए चलिए बच्चा लोग, आई के प्लस आई प्लस एल माइनस 1 इज इक्वल टू 2l प्लस 2i माइनस 2, ठीक है, आई आई एक तरफ, एल एल एक तरफ, है ना, तो ये बेटा एल एल एक तरफ है 2l, तो ये बन जाएगा 2l माइनस एल इज इक्वल टू 2l माइनस एल, और आई को सारा इधर ले आओ, ये हो गया आई के प्लस आई माइनस 1, आई को इधर ले आओ माइनस 2i और प्लस 2, ठीक है, देख लो बैलेंसिंग कर रहे हैं, हाँ बता रहा हूँ लेस कैसे। तो इन दिस केस ये हो जाएगा l, और बेटा ये हो जाएगा इज इक्वल टू आई के
प्लस आई माइनस 2i माइनस आई माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। ये देखो आगे आपका फॉर्मूला L इज इक्वल टू आई टाइम्स k माइनस 1 प्लस, ये देखो आगे, नहीं मेरे मेरे एंड से कोई फ्रीज नहीं हुआ। तो ये इसका फॉर्मूला है कि आप किसी भी कैरी ट्री में अगर आप जाएं, ठीक है, तो L विल बी इक्वल टू आई टाइम्स k माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश कर लो। देखिए जब आप ये काउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, हाँ मुझे पता नहीं मेरे एंड पे नहीं हुआ है फ्रीज, उधर होगा प्रॉब्लम आपके एंड में या सर्वर में प्रॉब्लम होगा। देखिए जब आप काउंटिंग कर रहे हैं तो आपके ये वाला जो इंटरनल नोड है इसकी डिग्री 4 है, दैट इज k+1, लेकिन आप रूट की देखो, रूट की डिग्री 3 ही है, यहाँ पर रूट की डिग्री इज 3। तो जब आप सारे नोड को पकड़ के अगर k+1 कह देंगे तो आपने एक नोड ज्यादा काउंट कर लिया, एक डिग्री ज्यादा काउंट कर ली, है ना। देखिए रूट में रूट का पेरेंट नहीं होता, और जब हम k+1 कहते हैं तो k फॉर चिल्ड्रन और 1 फॉर पेरेंट बोलते हैं, है ना। डिग्री जब निकालते हैं तो k फॉर चिल्ड्रन और 1 फॉर पेरेंट कहते हैं, k फॉर चिल्ड्रन 1 फॉर पेरेंट, ठीक है। लेकिन अगर आपका रूट इंटरनल नोड है तो रूट में केवल k आएगा, तो 1 नहीं आएगा। और मैंने इस इक्वेशन में क्या किया, सारा इंटरनल नोड पकड़ के k+1 कर दिया, मतलब मैंने रूट को भी एक ज्यादा काउंट कर लिया, तो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, रूट का पेरेंट नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट तब भी एप्लीकेबल है अगर रूट अगर लीफ नोड है, तो इंटरनल नोड आपका 0 होगा और लीफ नोड आपका एक ही है, तो L इंटू 1 पर आपने एक ज्यादा काउंट कर लिया तो -1, तो फिर से वो आपका 0 हो जाएगा इन दैट केस, एंड दैट इज वाई हम यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं। ये 1 जो आ रहा है, रीजन बस इतना है कि रूट का जो +1 है पेरेंट है, जो +1 जो पेरेंट है वो नहीं होगा, बाकी आप इसको एडजस्ट करेंगे, इधर उधर करेंगे, फॉर्मूले को आ जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। नाउ आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आके वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, नहीं वेरीफाई वेरीफाई पहले हम इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे कितने लीफ नोड है, L इज इक्वल टू 3, ठीक है, L इज इक्वल टू 3, K इज इक्वल टू 2, 2 वाली ट्री है ना, तो K इज इक्वल टू 2, L3 K इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो L इज इक्वल, अच्छा ऐसे नहीं लिखते हैं ना, ऐसे आई लिखते हैं। हाँ, नंबर ऑफ इंटरनल नोड कितने हैं, 1 और 2, I इज इक्वल टू 2 और K इज इक्वल टू 2, I भी 2 है, K भी 2 है ना। तो लीफ कितना हो जाएगा, L इज इक्वल टू I टाइम्स 2 टाइम्स K माइनस 1, मतलब 2 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। देखो इसमें इंटरनल नोड 2 है और K की वैल्यू, क्योंकि ये 2 अरी ट्री है ना, क्योंकि ये 2 अरी ट्री है तो L की वैल्यू आगे इन दिस केस इज 3, ठीक है। इसमें इंटरनल नोड देखो देखो 2 है, 1 और 2, तो I की वैल्यू है 2 और K अरी ट्री, K की वैल्यू क्या है 3, K इज इक्वल टू 3, तो L कितना हो जाएगा, लीफ कितना हो जाएगा, क्या फॉर्मूला है, I टाइम्स K माइनस 1, तो I क्या है 2 और K माइनस 1 क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो इसमें देखो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है। नोटिस करो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 आ रहा है, देखो फॉर्मूला हमारा बैठ रहा है यहाँ पे देखो लास्ट में, यहाँ पर देखो, यहाँ पे इंटरनल नोड है 1 और K की वैल्यू जो है K इज इक्वल टू व्हाट, K की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 4 अरिटी है, तो L कितने हो जाएंगे 1 टाइम्स 4 माइनस 1 L माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, तो हो जाएगा 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। देखो तो ये इसका फॉर्मूला, ये इसकी यूटिलिटी इन दैट, दिस इज द यूटिलिटी एंड दिस इज द फॉर्मूला। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप कि आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आई होंगी। थैंक यू।